तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 11th बिल्कुल ही बर्बाद है, मतलब उन्होंने 11th में कुछ भी नहीं किया अभी तक। एटलीस्ट 90 to 95% ऑफ 11th आपकी मार्च एंड से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको पहली चीज़ ये सोचना नहीं है कि आप सिलेबस ही छोड़ दोगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि वन शॉट देखो, आप फुल लेंथ लेक्चर देखो और अच्छे से फुल नोट्स बनाओ। 2-2.5 महीने लेट ही हुआ लेकिन कर लिया मैंने, उसी से मैं 95% लोगों से आगे निकल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आई एम आयुष भोज, फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट IIT रुड़की। आज की जो वीडियो है वो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस्ड। 11th क्लास अभी अपने एंड स्टेज पे आ चुकी है, कोचिंग्स में भी और स्कूल में भी। एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाते हैं 11th के, बिकॉज स्कूल सारे 12th जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो अभी 11th के जो स्टूडेंट्स हैं JEE के, उनका काफ़ी वीक रह जाता है 11th किसी किसी रीज़न की वजह से। तो उनका बैकलॉग रहता है, या लेक्चर्स का बैकलॉग, DPP का, प्रैक्टिस का, या फिर टेस्ट का, या फिर सबका बैकलॉग होता है। कुछ ना कुछ बैकलॉग उनका होता है और किसी किसी स्टूडेंट का 1-2 महीने का भी बैकलॉग होता है। तो वो कंसिडर करते हैं कि उनका 11th बर्बाद हो चुका है। बट द मेन थिंग इज़, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप अपने 11th को सेव कर सकते हैं इन लास्ट के 4 महीनों में। दिसंबर आधा बचा हुआ है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने और आपके पास है। 3.5 महीने या 4 महीने में आप अपने 11th को कैसे सेव कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसा क्यों होता है कि 11th वेस्ट होती है। स्टार्टिंग में 11th में अप्रैल के अराउंड सिलेबस स्टार्ट होता है, अनलेस आपने 10th से स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। बट अगर आप 11th से कर रहे हो तो आपका अप्रैल या मई के अराउंड स्टार्ट होगा सिलेबस। एंड स्टार्टिंग में काफ़ी एंथुजियाज़म होता है, काफ़ी जोश होता है कि सारी बुक्स कर लेंगे, सारे लेक्चर्स कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बट धीरे धीरे वेरियस रीजन्स की वजह से बैकलॉग्स हो जाते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी थोड़ा सा हार्ड लगने लगती है किसी किसी रीज़न की वजह से। बैकलॉग्स होते हैं और फिर बैकलॉग एक बार जब बनते हैं तो फिर पाइलअप होने लग जाते हैं। 1 हफ्ते का बैकलॉग हुआ, फिर 2 का हो जाएगा, फिर महीने का बैकलॉग हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके काफ़ी बैकलॉग बन जाता है, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे लेक्चर्स का हो, चाहे DPP क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो। और उसके बाद कुछ कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो 11th पूरा ही छोड़ देते हैं आगे, सोचते हैं कि अब 11th रहने दो, ख़राब हो चुकी, 12th में फोकस करेंगे अप्रैल से। बट वो गलत चीज़ है, बिकॉज अगर आपको 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 12th में भी जो यूज़ होते हैं वहाँ पे भी आप उसे नहीं कर पाओगे। और JEE में भी 50% 11th आती है, तो 11th और 12th का बराबर वेटेज है। तो आपको 11th पे भी फोकस रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th में आप जाओगे और 12th के आप JEE निकाल लोगे। 11th का इक्वल वेटेज है एंड 11th भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था बट नॉट ऑन अ बिग स्केल। मेरे बैकलॉग्स थे लेकिन मैंने कवर कर लिए थे। एसेंशली हमारा कोचिंग का सिलेबस जनवरी के स्टार्ट में ख़त्म हुआ होगा, बट मेरा मार्च के एंड तक गया था। लगभग मेरा 2.5-3 महीने लेट फिनिश हुआ, बिकॉज मेरे बैकलॉग्स थे 1-1.5 महीने के और मैंने धीरे धीरे उन्हें कवर किया, अपनी पेस पे मैंने कवर किया। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो छोड़ ही देते हैं। एक बार अगर उनका छूट गया है तो वो उसे कवर नहीं करते, वो 12th क्लास पे फोकस करने लग जाते हैं कि अभी 12th स्टार्ट होगा तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपनी पेस पे पढ़ा एंड मेरा सिलेबस चाहे 3 महीने लेट ख़त्म हुआ, 12th स्टार्ट होने से जस्ट 1 हफ्ते पहले तक मेरा 11th का 95% मैं कर चुका था कंप्लीट। चाहे लेट ख़त्म हुआ लेकिन आई वॉज स्ट्रॉन्ग एट माई 11th। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी 11th को अभी लास्ट के 4 महीने में बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी 3 से 3.5 महीने के अराउंड आपके पास टाइम है 12th स्टार्ट होने से पहले। तो आई थिंक ये सफिशिएंट टाइम है कि अपने बैकलॉग्स को कवर करें और सिलेबस को कंप्लीट करें। बिकॉज शायद आपको ना पता हो लेकिन 90% JEE एस्पिरेंट्स का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं कि JEE काफ़ी हार्ड एग्जाम है, कैसे कंप्लीट करेंगे हम। बट अगर आप सिलेबस ही कंप्लीट कर लेते हैं एक बार अच्छे से, तो आप 90% स्टूडेंट्स से आगे निकल जाते हैं, बिकॉज 90% का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। एंड दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। और 10% ही जो होते हैं वो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्हीं से आपको कंप्लीट करना है। तो अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सबसे पहली चीज़, लास्ट के 3 महीने बचे हैं, आप आराम से अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। एटलीस्ट 90 to 95% ऑफ 11th आपकी मार्च एंड से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके बाद सेकेंड थिंग, अगर आपका टेस्ट का बैकलॉग है, तो मेरा भी टेस्ट का बैकलॉग था। मैंने 11th में अपनी कोचिंग के सिर्फ 30 to 40% टेस्ट दिए होंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अभी जो बैकलॉग कवर कर रहे हैं उसमें आप लेक्चर्स और क्लास के जो होमवर्क्स होते हैं उनको करें। क्लास नोट्स और होमवर्क, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। अगर आप टेस्ट नहीं भी दे पा रहे हैं अभी तो इट्स ओके। आप 12th के एंड में जो मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें 11th और 12th दोनों आता है,
वहाँ पे आप 11th का टेस्ट का कवर अप कर लेंगे। अभी आप थ्योरी पे फोकस करें, नोट्स अच्छे से बनाएं। ये नहीं कह रहा हूँ कि वन शॉट देखो, आप फुल लेंथ लेक्चर देखो और अच्छे से फुल नोट्स बनाओ। अभी आप अगर नोट्स बनाओगे तो आपको 12th के एंड में रिवीजन करते टाइम बहुत फ़ायदा होगा, 11th याद आएगी आपको। आप नोट्स देखोगे तो आपको झट से रिकॉल होगा कि यार ये यहाँ पे पढ़ा था मैंने। तो आपको फुल लेंथ लेक्चर्स देखने हैं 11th के और अच्छे से नोट्स बनाने। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, पहली चीज़ कि आपको बैकलॉग्स कवर करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज अभी लास्ट का टाइम है। कुछ लोग जेई की जो सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं होते हैं वो प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बैकलॉग हो गया। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको पहली चीज़ ये सोचना नहीं है कि आप सिलेबस ही छोड़ दोगे। आपको अपना बैकलॉग कवर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया 90 to 95% 11th का, तो आप अभी अपनी 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें 90 से 95% लोगों से आप ऑलरेडी आगे निकल चुके हो, बिकॉज वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते अपना। आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक्स, क्लास के नोट्स, क्लास के इलस्ट्रेशंस जो क्लास में क्वेश्चंस कराएं, और अगर आपको होमवर्क मिलता है क्लास में वो DPP के अलावा भी होमवर्क मिलता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। DPPs अगर आप करते हो तो वो और अच्छी बात है। टेस्ट का बैकलॉग अभी हो सकता है, 12th के बाद कवर अप हो जाएगा। लेकिन आपको अब क्या करना है, जैसे आपका 11th हो चुका है, वीक रह गया है, लास्ट के 2-3 महीने में आप कवर कर लोगे, लेकिन आपको ये गलती दोबारा 12th में नहीं करनी है। तो जब 12th आपका स्टार्ट होगा तो आपको फ्रेश स्टार्ट करना है। मेरा भी सेम केस था, मेरे टेस्ट का बैकलॉग था, लेक्चर्स का बैकलॉग था। 2-2.5 महीने मेरा लेट सिलेबस कंप्लीट हुआ, बट मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 2-2.5 महीने लेट ही हुआ लेकिन कर लिया मैंने। उसी से मैं 95% लोगों से आगे निकल गया। बाकी 99% लोगों से आगे अगर आपको निकलना है तो आपको 12th में अच्छे से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फ्रेश स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। 12th में आपका एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मेरा 12th में एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं था और एक भी टेस्ट का बैकलॉग नहीं था। तो 12th में आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी है। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़, पहली चीज़ थी कि सिलेबस कंप्लीट करो, दूसरी चीज़ है कि 12th स्टार्ट अ फ्रेश। 12th को आपको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना है और 12th में वो 11th की गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 11th बिल्कुल ही बर्बाद है, मतलब उन्होंने 11th में कुछ भी नहीं किया अभी तक। मतलब उनकी जेई प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन ऐसा समझ सकते हैं कि वो ज़ीरो पे हैं अभी। तो क्या अभी ज़ीरो से भी आप स्टार्ट कर सकते हो? तो आंसर इज़ येस, बिकॉज अभी 3-4 साढ़े 3 महीने बचे हैं। आप अभी 11th अपनी पूरी आराम से कर सकते हो। अगर आप पूरी नहीं भी करते हो तो आप 70% आराम से कर सकते हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं वो सोचते हैं यार अब तो मेरी 11th ख़राब ही हो गई, 12th से स्टार्ट करते हैं। वो 11th को कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं, सोचते कि सितंबर में करेंगे, अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में करेंगे, फिर दिसंबर आ गया, अब सोचेंगे अगले साल से करेंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग है अभी आप स्टार्ट कर लो। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी आप अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो, 95 से ऊपर अभी भी ला सकते हो आप 12th के बाद। अगर आपने अपना 11th अच्छे से किया और 12th अच्छे से किया, आप अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो। बस आपको स्टार्ट करना है। अगर आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो आप अच्छी परसेंटाइल की उम्मीद नहीं कर सकते हो, फिर आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि अभी आप स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। अगर आप 11th का 60 to 70% भी करते हो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अभी ज़ीरो पे हैं, आप 11th का 60 to 70 करते हो, 12th में आप कोई गलती नहीं करते हो, 12th में सारे लेक्चर्स आप देख रहे हो टाइम के साथ, सारे के सारे DPPs प्रैक्टिस आप कर रहे हो, सारे के सारे टेस्ट दे रहे हो, 12th में वो गलती नहीं कर रहे हो, तो आप 97-98 परसेंटाइल वाले हो। अब आप अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकते हो, उससे आप 99 तक भी पहुँच सकते हो। अगर आप ज़ीरो पे हो तो स्टिल इट इज़ पॉसिबल कि आप अच्छे NIT में जा सको। और एडवांस तो एक टोटली डिफरेंट गेम है। एडवांस अगर आपको करना है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको लेक्चर्स के बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। क्लास में जो टीचर बता रहा है एक एक वर्ड आपको अच्छे से आना चाहिए कि टीचर एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। तो एडवांस की तो बात ही अलग है। अगर आपको एडवांस भी करना है तो आपको लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने पड़ेंगे और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी। और एडवांस भी हो सकता है अभी भी अगर आप स्टार्ट करो। एडवांस अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है एज अ 11th स्टूडेंट। आप ये मत सोचो कि आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो चुकी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। 11th के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए ये वीडियो थी, क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं 11th बर्बाद होगी, क्या करें क्या करें। मेरा भी सेम केस था, मैंने बताया अपना केस, मैंने कवर अप किया। 99% आ गई मेंस में, 5000 रैंक आई, एडवांस में अंडर 2000 आ गई। तो आप भी कर सकते हो अगर मैंने करा है तो। एंड 12th में बस आपको वो गलतियाँ नहीं करनी जो आपने 11th में करी है। और अभी लास्ट के 3.5-4 महीने में आपको सारा सिलेबस करना है। टेस्ट का बैकलॉग आप कर सकते हो, बस लेक्चर्स के नोट्स बना लो और क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। टेस्ट नहीं भी देते तो 12th के बाद आप दे सकते हो। ये अच्छे से काम आप कर लोगे तो आप 95-99 परसेंटाइल के आगे आप आराम से आ जाओगे। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फेलो एस्पिरेंट्स जो 11th में, एंड हैव अ नाइस डे अहेड।